हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट स्टडी व्लॉग। और ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट। मैंने टारगेट लिया है 2 लेक्चर फिज़िक्स के और 1 लेक्चर केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के एक चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज की एनसीईआरटी रीडिंग एंड देन पीवाईक्यूज़। तो मैंने स्टार्ट तो अराउंड 9:30 कर दिया था लेक्चर, पर जैसा सबको पता है फ़िज़िक्स के लेक्चर में टाइम लगता है और नॉर्मल स्पीड पे भी देखो तो भी एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसमें। तो फर्स्ट लेक्चर तो मैंने अराउंड 2 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया था, बट सेकंड लेक्चर में मुझे टाइम लग गया था, जैसे कि 2 आवर्स एंड 15 या 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। मैंने स्टार्ट किया है फ़िज़िक्स में रोटेशन मोशन से, क्योंकि ये मेरा वीक टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव बन रहे हैं आजकल। री नीट में भी काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी मेरा रॉन्ग ही हो गया था, तो इसलिए मैंने रोटेशन मोशन को ही सेलेक्ट किया फर्स्ट। मेरे इसके बेसिक्स पहले से भी क्लियर थे और इसके प्रीवियस चैप्टर्स के भी बेसिक क्लियर हैं। तो अगर आप भी इससे स्टार्ट कर रहे हो तो और आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट मत करना। अगर आपके पिछले चैप्टर्स के बेसिक क्लियर हैं तो ही करना, क्योंकि स्टार्टिंग पार्ट में जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो आपको प्रीवियस चैप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आगे जैसे जैसे बढ़ोगे आपको वेक्टर्स, सेंटर ऑफ मास, सारे चैप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो प्लीज़ अगर आपके बेसिक क्लियर हो तो ही इस चैप्टर से स्टार्ट करना। मैं नोट्स तो इस चैप्टर के लेक्चर के साथ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि नोट्स मैं बाद में शाम में पीडीएफ से बना लूँगा, कि मैं पहले लेक्चर पे ही कंसंट्रेशन के साथ देखना चाहता था और सिर्फ रफ नोटबुक पे ही सर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख रहा था। क्योंकि सर भी यही कह रहे थे कि अगर आप नोट्स के चक्कर में रहोगे तो लेक्चर सही से अटेंड नहीं कर पाओगे और मिस्टेक करोगे बार बार। मैंने पिछली बार ये चैप्टर एम आर सर से पढ़ा था और सर ने अच्छा पढ़ाया था और काफ़ी शायद 15 लेक्चर्स में पढ़ाया था लास्ट ईयर, पर फिर भी मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया और ये भी चैप्टर इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। तो इस बार मैंने इसके फिर से डिटेल लेक्चर लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि ये चैप्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में रहे, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है अप्रॉक्स। अब तो शायद जो भी नीट 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सब ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि OMR भी आ गई होगी और OMR भी आ गई है और सब ने अपना स्कोर ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर ही लिया है। तो अब तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपको आगे प्रिपेयर करना है तो। मैंने भी स्टार्ट कर दिया है और अब मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे भी कंटिन्यूसली पोस्ट करता रहूँ, नहीं तो अल्टरनेटिव डेज़, क्योंकि शायद बाद में मैं पोस्ट ना कर पाऊँ जब मैं कॉलेज चला जाऊँगा। और क्योंकि कॉलेज में तो वैसे ही न्यू कॉलेज है तो काफ़ी काम होगा वहाँ पे, तो शायद बाद में पोस्ट ना कर पाऊँ, इसलिए अभी मैं अल्टरनेटिव डेज़ पोस्ट करूँगा अपने स्टडी ब्लॉग और बाकी भी जो भी मैं करूँगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। और लेक्चर तो मैंने जल्दी पूरी स्पीड में करने की कोशिश करी, फिर भी लेकिन 1.5 से ज़्यादा मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर प्रेफर नहीं करता हूँ। आपको भी अगर शायद नहीं करना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो स्पीड नॉर्मली रखो लेक्चर की। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, नहीं तो 1 या 1.5 से ऊपर मत करना। आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, बट एट द एंड फोकस ख़राब हो जाएगा और 2 आवर्स के लेक्चर में 3 आवर्स लगने लगेंगे। तो फिज़िक्स के लेक्चर करने के बाद मैंने बायोलॉजी का एक 20 मिनट का रिवीजन लेक्चर देखा और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करी। एनसीईआरटी रीडिंग करने का मन तो नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने की जितनी भी हो पाई। इतना डेप्थ में नहीं गया, लेकिन रीडिंग सारी कर ली। और इस रीडिंग करने में मुझे मुश्किल से 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स लगे होंगे। रीडिंग करने के बाद मैं सो गया था, पावर नैप। उठने के बाद मैं बाहर घूमने चला गया था और फिर शाम को ही आया। फिर शाम में आके मैंने पीवाईक्यू करे इस चैप्टर के और नोट्स भी बनाए। नोट्स बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा फिज़िक्स के, और मैंने दोनों लेक्चर्स के नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़े से बचे हैं और क्वेश्चन मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 1-2 क्वेश्चन लिखे हैं बस जो थोड़े अलग थे, नहीं तो सिर्फ थ्योरी और जो भी 1-2 डेरिवेशन टाइप का कराया था और जो 1-2 क्वेश्चन थोड़े अलग थे वो किए मैंने। उसके बाद नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अच्छे की फ़िज़िक्स तो पूरी हो चुकी है। केमिस्ट्री का लेक्चर लेने की कोशिश करी, बट टायर्ड फील हो रहा था तो रेस्ट कर लिया। उसके बाद लेक्चर केमिस्ट्री का स्टार्ट किया। और अगर आपको कोई अच्छा फिज़िकल केमिस्ट्री का टीचर जो कि लगे कि हाँ आपको उससे समझ आए तो प्लीज़ सजेशन देना, क्योंकि मैं पहले सुधांशु सर से पढ़ता था और मुझे उतना समझ नहीं आया था उनसे, इसलिए इस बार मैंने दीपक वशिष्ठ सर से स्टार्ट किया है फिज़िकल केमिस्ट्री का,
क्योंकि उनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से एडवांस तक ले जाते हैं। इसलिए मैंने इस बार दीपक वशिष्ठ सर से स्टार्ट किया है और मैं रिडॉक्स रिएक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 1 से दीपक वशिष्ठ सर के। और अगर आपको भी लगे कि और अच्छा टीचर है जिससे आपकी शायद फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो प्लीज़ सजेस्ट करना। केमिस्ट्री का लेक्चर लेते लेते ही काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत रात भी हो गई थी, तो मैं लेट नाइट स्टडी इस टाइम प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे अभी अपना स्लीप शेड्यूल ख़राब करने का कोई ऐसा शौक़ नहीं है मुझे। बाद में कर लूँगा दिसंबर के आसपास। तो मेरा आज का टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चर पूरा नहीं कर पाया, केवल 50 मिनट्स का ही हो पाया। तो बाकी लेक्चर मैंने टुमारो के लिए छोड़ दिया। हो कल का टारगेट पूरा हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।